जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा। आज हम मां बगलामुखी की अनंत शक्तियों के बारे में जानेंगे। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक देवी है और 10 महाविद्या तंत्र शास्त्र में सबसे ऊपर आती है, यानी कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो आज हम आगे की कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि किस तरह हम मां बगलामुखी का हवन करा के अपने जीवन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ये सब मां बगलामुखी का प्राइवेटली हवन कराते हैं ताकि उनके शत्रुओं का संहार हो और कोई भी कोर्ट केस हो उसे भी जीतने के लिए वो मां बगलामुखी का हवन कराते हैं। तो चलिए अब हम कहानी के द्वारा समझते हैं कि किस तरह हम मां बगलामुखी का हवन करा के उनकी साधना करके अपने जीवन के कष्टों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। एक गांव में एक बहुत ही खुश परिवार रहता था। उनके पास एक बहुत ही बड़ा खेत था। परिवार में कुल 4 लोग थे, माता, पिता और 2 बेटे, जिसमें बड़े बेटे का नाम बिरजू और छोटे बेटे का नाम सुरेश था। बिरजू और सुरेश दोनों भाई काम में बहुत ही मेहनती थे और हमेशा एक दूसरे का हाथ बटाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक एक दिन उनकी लाइफ में एक ऐसी अनहोनी होती है जिससे उन सबका जीवन पल भर में ही बदल जाता है। दरअसल बिरजू और सुरेश के पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं तो एक के बाद एक दोनों की अब शादी करा देता हूँ। और यही सोचकर उन्होंने अपने बड़े बेटे बिरजू की शादी तय कर दी और कुछ ही दिनों में बिरजू की शादी धूमधाम से हो गई। अब बिरजू की पत्नी भी घर पर आ गई थी और परिवार में 4 से 5 लोग हो गए थे। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। तभी बड़े भाई बिरजू की पत्नी ने धीरे धीरे बिरजू के कान भरने शुरू कर दिए। उससे कहने लगी कि ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा है, इस पर तुम्हारे छोटे भाई का कोई भी अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी की इन बातों को हर दिन सुन सुनकर अब बिरजू के मन में भी लालच आने लगी और उसने भी ये मान लिया कि ये सारी जमीन और घर उसका ही है। अब बिरजू के सामने एक छोटी सी मुश्किल थी। ये सारी जमीन और घर उसके पिताजी के नाम पर था, तो वो सोचने लगा कि ये सब कुछ अपने नाम पर किस तरह कराऊं। और दूसरी तरफ उसके पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। तो एक दिन मौका पाकर बिरजू अपने पिताजी के पास गया। उस दिन घर पर कोई भी नहीं था। तब बिरजू ने कहा कि पिताजी, आप ये जमीन और घर मेरे नाम कर दीजिए। अभी सुरेश छोटा है, जब उसकी शादी हो जाएगी तब मैं आधी जमीन और आधा घर उसके नाम पर कर दूंगा। पिताजी इस बात से एकदम अनजान थे कि बिरजू के मन में अब लालच आ गई है और तुरंत ही घर और खेत के पेपर्स पे उन्होंने साइन कर दिया। अब सब कुछ बिरजू का हो चुका था, पर अब भी सुरेश और उसकी माँ को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। और साइन करने के 2 दिन बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके जाते ही घर के अंदर चीजें अचानक से पूरी तरह से बदलने लगी। अब बड़े भाई बिरजू ने खेत में आना बंद कर दिया और हर दिन अपनी पत्नी के साथ नई नई जगहों पर घूमने चला जाता। और दूसरी तरफ सुरेश को खेत संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन सुरेश ने अपने बड़े भाई बिरजू से कह दिया कि आप खेत पर अब वापस आ जाइए, मुझे अकेले को खेत संभालने में बहुत ही दिक्कतें हो रही है। ये सुनकर बिरजू ने सुरेश को जवाब दिया कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है तो तुम दूसरी जगह पर चले जाओ। इतना सुनते ही छोटा भाई सुरेश गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप। तभी बिरजू ने कहा कि ये सारा खेत मेरा है, ये घर भी मेरा है, जाते समय पिताजी ने सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे मुताबिक ही चलना पड़ेगा, वरना तुम माँ को लेकर कहीं और चले जाओ। ये सुनते ही सुरेश और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि इस खेत और इस घर में हम दोनों भाइयों का बराबर हक है, हम दोनों भाइयों ने बराबर मेहनत की है। तभी बिरजू ने तुरंत ही सुरेश को अपने खेत के और घर के कागजात दिखाए और उससे कहा कि ये देखो, पिताजी ने सब कुछ मेरे नाम पर ही कर दिया है, अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा, तुम अपनी माँ को लेकर तुरंत ही इस घर से बाहर निकल जाओ। और इतना कहकर ही बिरजू ने सुरेश और उसकी माँ को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। छोटे भाई सुरेश और उसकी माँ ने पल भर में ही सब कुछ खो दिया। पर कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। यहाँ से अब असली कहानी शुरू होती है। सुरेश और उसकी माँ को घर से बाहर निकालते ही बात पूरे गांव में फैल गई। तभी सुरेश का एक बहुत ही अच्छा दोस्त उसके पास आता है और उसे और उसकी माँ को अपने घर पर ले जाता है
और सुरेश से कहता है कि जब तक ये मामला सुलझ ना जाए तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो और मेरे खेत में मेरी मदद कर सकते हो और उसका मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। और सुरेश को भी ये बात ठीक लगती है, तो सुरेश भी उसके दोस्त के खेत में काम करना शुरू कर देता है। पर सुरेश आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। तभी सुरेश ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे अपनी आधी जमीन और आधा घर वापस चाहिए, क्योंकि मैंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी मेरे बड़े भाई ने की है। ये सुनकर सुरेश के दोस्त ने उसे अपने बड़े भाई पर केस करने को कहा और दूसरे ही दिन सुरेश और उसका दोस्त एक अच्छे वकील के पास गए और वकील को अपनी सारी चीजें बताई। इन सारी बातों को गौर से सुनने के बाद वकील ने सुरेश से कहा कि अगर तुम कहते हो तो मैं केस तो डाल देता हूँ, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई बिरजू ये केस आराम से जीत जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है। ये सुनते ही सुरेश बहुत ही नाराज हो गया और अब वो अंदर से टूटने लगा था। पर फिर भी सुरेश ने वकील से कहा कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तब वकील ने कहा कि अब तो तुम्हें ऊपर वाले का कोई चमत्कार ही अपनी जमीन और घर वापस दिला सकता है। और इतना कहकर वो वकील वहां से चला जाता है। पर तभी सुरेश के दोस्त ने उससे कुछ ऐसी बात कही जिससे सुरेश के मन में नई उम्मीदें जागने लगी। दरअसल सुरेश के दोस्त ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर माँ बगलामुखी का सिद्ध मंदिर है। वहाँ पर लोग माँ बगलामुखी का हवन कराते हैं और खास करके जिसके साथ गलत हुआ हो वो लोग कोर्ट केस जीतने के लिए माँ बगलामुखी का हवन कराते हैं। ये सुनते ही सुरेश ने कहा कि हम कल ही माँ बगलामुखी देवी के मंदिर के लिए निकलेंगे और दोनों दोस्त दूसरे ही दिन माँ बगलामुखी के मंदिर पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक देवी है जो तंत्र शास्त्रों में सबसे ऊपर आते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने माँ देवी के दर्शन किए और वहां के पंडित से माँ बगलामुखी के हवन के बारे में पूछा। तब सबसे पहले पंडित ने उनसे सारी जानकारी ली और उनसे कहा कि माँ बगलामुखी बहुत ही शक्तिशाली हैं और वो हमेशा ही सत्य का साथ देते हैं। अगर तुम सही होगे तो तुमने जो कुछ भी खोया है, तुम्हारे हिस्से का जो कुछ भी है, वो हवन के बाद तुरंत ही माँ बगलामुखी की कृपा से तुम्हें वापस मिल जाएगा। और इतना कहते ही पंडित जी ने हवन शुरू कर दिया और हवन पूर्ण होने के बाद दोनों दोस्तों ने माँ बगलामुखी को नमन किया और घर वापस चले आए। अब सुरेश ने माँ बगलामुखी की शरण ली थी और सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका हवन किया था। और माँ बगलामुखी अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते। और हवन पूर्ण होने के उसी दिन से सुरेश के बड़े भाई बिरजू और उसकी भाभी को माँ बगलामुखी का उग्र रूप दिखने लगा। रात को सपने में भी माँ बगलामुखी उन दोनों को अपना उग्र रूप दिखाने लगी और बार बार चेतावनी देने लगी कि जो छल करके लिया है उसे वापस कर दो, वरना मेरे दंड के लिए तैयार हो जाओ। और 2 दिन तक लगातार उन दोनों को इस तरह के आभास होने लगे। अब उन दोनों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अब वो दोनों इन चीजों का हल ढूंढने के लिए गांव के एक तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक को अपनी सारी परेशानियां कही। इतना सुनते ही तांत्रिक ने बिरजू को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे सपने में माँ बगलामुखी आ रहे हैं और माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक देवी है। ये बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है, इस तंत्र को मैं भी नहीं तोड़ सकता और अगर मैं इस तंत्र को तोड़ने की कोशिश भी करूंगा तो माँ देवी मेरे शरीर के साथ ही मेरी आत्मा को भी वर्षों तक दंड देंगी। ये सुनते ही बिरजू और उसकी पत्नी और भी ज्यादा डर गए और तांत्रिक से कहने लगे कि अब इसका उपाय क्या है। तब तांत्रिक ने कहा कि अब इसका एक ही उपाय है, जो देवी ने तुम्हें सपने में आकर कहा है उस चीज को कर दो, यानी कि तुम्हारे भाई से और माँ से तुमने जो भी छल करके लिया है उसे आधी जमीन और आधा घर वापस दे दो, तभी ही तुम सुख और चैन से रह पाओगे। और ये काम तुम्हें बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, वरना तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इतना सुनते ही बिरजू और उसकी पत्नी और भी ज्यादा डरने लगे और घर वापस गए। और दूसरे ही दिन बिरजू ने अपने छोटे भाई सुरेश और उसकी माँ को घर वापस बुलाया और बिरजू और उसकी पत्नी ने सुरेश और उसकी माँ से माफी मांगी और आधी जमीन और आधा घर उनके नाम पर कर दिया। तभी सुरेश और उसकी माता फिर से एक बार मध्य प्रदेश माँ बगलामुखी के दर्शन करने गए और इसी तरह माँ बगलामुखी ने सुरेश को अपनी सारी खोई हुई चीजें वापस दिला दी। तो अगर आप भी कोई ऐसी परेशानी में हैं तो माँ बगलामुखी की शरण लेकर आप भी इन परेशानियों को आसानी से सुरेश की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं सनातन धर्म की ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। जय मां पीतांबरा, जय मां बगलामुखी।